आज मैं आपको एक नायाब पौधे से मुतारिफ़ करवा रही हूँ और बिल्कुल ही ये एक नया सा पौधा है। इसके फल को देख के हम आम तौर पे ये नहीं जान पाते कि ये मिर्च है। मैंने अपने गार्डन में आज तक कोई ऐसा विज़िटर नहीं देखा कि जो इसको पहचान सका हो कि ये मिर्च है। तो इसको ये मिर्च 7 पॉट पेपर कहलाती है और अपने रंग की निस्बत से इसको येलो 7 पॉट कहा जाता है। ये मिर्च दुनिया की तीखी तरीन मिर्चों में शुमार होती है। हीट यूनिट इसके हिसाब से इसको अगर देखें तो ये 1.1 मिलियन से लेके 1.2 मिलियन स्कॉविल यूनिट्स तक होती है। तो जब आप इसको खाते हैं तो ये शुरू में इतनी तेज़ नहीं लगती। इसका एक फ्रूटी सा सिट्रस पाइनएप्पल किस्म का टेस्ट होता है, लेकिन चंद ही सेकंड में ये आपको पता चल जाता है कि इसकी हीट इतनी तेज़ है, ब्लिस्टरिंग हीट है कि आप के लिए इसको बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये बीज हासिल किए थे और इनको अपने गार्डन में लगाया है। तो मुझे उस वक्त तो मालूम नहीं था कि ये पौधा कब मिर्च देने लगेगा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आम तौर पे मिर्चें हमारे यहाँ गर्म मौसम में लगती हैं और जब सर्दी का मौसम आता है तो इनकी हम प्रूनिंग करके इनको तराश खराश करके तो रख देते हैं कि अगले साल ये फिर फूटेंगे बाहर में और इनमें मिर्चें लगेंगी। लेकिन मैं बहुत हैरान हुई कि जब ये इस पॉट में लगी हुई मिर्चें में पौधे पर अक्टूबर में मिर्चें लगनी शुरू हो गई। आज जनवरी की 3 तारीख़ है, 2023 है और लाहौर का शहर धुंध में कोहरे में डूबा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये आप देख रहे हैं कि ये मिर्चें भी भरपूर तरीके से लगी हुई हैं और पौधा भी सरवाइव कर रहा है। हालांकि और अगरचे चंद पत्ते हम देख रहे हैं कि वो अब कुछ पीले से पड़ने शुरू हो गए हैं। तो मैं तो इस लिहाज से भी इनको बहुत अहमियत देती हूँ कि ये हम अपने गार्डन से सर्दियों में भी मिर्चें हार्वेस्ट कर सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनको 7 पॉट क्यों कहा जाता है। 7 पॉट इसलिए कहा जाता है कि तसव्वुर ये रहा है कि ये इतनी तीखी मिर्चें हैं कि ये 7 हांडियों में मिर्च की ज़रूरत को पूरा कर सकती। एक मिर्च 7 हांडियों में मिर्च की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनको हम उगा किस तरह से सकते हैं। तो इसके बीज को उगाने के लिए हमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत चाहिए। मतलब ये है कि ये दर्जा हरारत इसके लिए बहुत मौजू है। मिर्चों का जो लोग मिर्चें उगाते हैं वो जानते हैं कि बीज को फूटने के लिए हरारत की गर्मी की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर से अगर ये रात के वक्त टेम्परेचर कम हो जाए तो इनके बीज फूटने में नहीं आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि माहौल में थोड़ी सी गर्मी हो तो इनके बीज उगाए जाएं। वैसे घर के अंदर आप अपने किचन के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं कि जिससे कि इनकी कम दर्जा हरारत में भी जर्मिनेशन हो सकती है। तो बीज जब फूटते हैं और इनकी
पनीरी बन जाती है। तो फिर जब पौधे आप ज़मीन में या गमले में लगाते हैं तो गमले को इसके लिए गमला काफ़ी बड़ा होना चाहिए। मेरे ख़्याल में कम से कम 18 इंच का गमला इसके लिए होना ज़रूरी है, और अगर इससे बड़ा हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका फैलाव अगर आप ज़मीन में लगाएं तो इसका पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 4 फुट रखा जाता है। और ऊंचाई आप देख रहे हैं कि अगरचे ये गमले में लगा हुआ है फिर भी इसकी ऊंचाई 4 फुट के करीब तो ज़रूर है। तो ये 4 फुट से 6 फुट तक ऊंचा हो जाता है और फैलता भी खूब है, और इस पर मिर्चें भी खूब लगती हैं। तो इसको बाकी मिर्चों की तरह नमदार ज़मीन चाहिए, इसको अच्छी खुराक चाहिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, कंपोस्ट हो, अच्छी न्यूट्रिशन से और बायोलॉजी से भरी हुई कंपोस्ट होनी चाहिए, ताकि वो खुर्दबीनी अजसाम जो हमारे लिए पौधों के लिए खुराक बनाते हैं और पौधे फिर हमारे लिए खुराक बनाते हैं, उनके लिए साज़गार माहौल हो, उनको नमदार ज़मीन चाहिए, उनको ऑर्गेनिक मैटर की शक्ल में खुराक चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हमारी ज़मीन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो आप गमलों में लगाएं या ज़मीन में लगाएं तो बहुत ही अच्छे नताइज आपको मिल सकते हैं। सेवन पॉट येलो पेपर्स, ये तकरीबन 100 दिन के बाद इन पे मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। मतलब आप बीज लगाएं और बीज लगाने से लेके इन पे मिर्चें हार्वेस्ट करने तक आपको 3 से 3.5 महीने का अरसा लग जाता है। अब मैं इन मिर्चों के बीज भी तैयार करूंगी, इनकी जर्मिनेशन टेस्ट करूंगी, और फिर अगर कोई शौक़ रखता हो तो उसके साथ इन बीजों को शेयर भी करूंगी। अब मैं ख़ुद अभी तक सीख रही हूँ कि ये मिर्चें किस तरह से बिहेव करती हैं, कौन सा मौसम इनके लिए बेहतरीन है। तो अभी मैं इसको प्रून कर दूंगी इस वीडियो के बाद, और मैं देखूंगी कि बाहर के मौसम में इस पे किस तरह से मिर्चें लगती हैं, क्या ज़्यादा लगती हैं, क्या हम इसको पेरेनियल प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं कि ये कई साल तक इस पे मिर्चें लगती रहें, या इस तरह से नहीं हो सकता। तो जो भी मेरी लर्निंग होगी वो मैं चंद महीने के बाद आपको अपडेट करूँगी।